वसल्लम अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन व आलिहि वसल्लम व आलिहि बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अज़ीज़ान मोहतरम, जैसा कि पिछले हफ्ते में भी हमारे जामिया की तरफ से आए हुए मुबल्लिग ने आपको अखलाक के ताल्लुक़ से गुफ्तगू हुई, लेकिन चूँकि मौजू वही चल रहा है और अखलाकियात हमारे इतनी अहमियत रखते हैं कि समाज में और सोसाइटी में हमें जो ज़िंदगी गुजारनी है, तो अखलाक अगर बेहतर नहीं होंगे तो हमारा समाज बेहतर नहीं हो सकता है ना। नमाज रोज़ा की अहमियत अपनी जगह पे, लेकिन नमाज रोज़ा के मसूल और ज़िम्मेदार खुद पर्सनल अपना आदमी है, इससे किसी दूसरे पे इफ़ेक्ट नहीं पड़ता है। लेकिन अखलाक अगर हमारे जो है सही नहीं है तो हमारी पूरी फैमिली और पूरे समाज, पूरे मुआशरे पे इसका असर पड़ता है। हमारे झूठ का नुकसान सिर्फ हमको नहीं मिलेगा, हमारे पूरे घर को, हमारे पूरे परिवार को, पूरे समाज को मिलेगा, बल्कि हमारी पूरी कौम को उसका क्या कहते हैं, उसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। इसलिए हमें अपने अखलाक को दुरुस्त करने की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है ना। पिछली बार जो है झूठ के मुतालिक बातें बताई गई, झूठ कितना मायूब है, उससे बचना कितना ज़रूरी है, इसी तरह से सच बोलना हर मामले में कितना ज़्यादा अहमियत रखता है। इसी तरह से आज का मौजूद रहा बुग़्ज़ व हसद, है ना। बुग़्ज़ व हसद ऐसी चीज़ है कि इंसान के एक दिल की कैफियत ये होती है, सामने वाला अगर बड़ा हो रहा है, उसके अंदर अच्छाई हो रही है, क्वालिटी हो रही है ना, कोई अहमियत का हामिल हो रहा है, तो हम उससे बड़े हो जाएं, प्लस ये कि वो उस अच्छाई से, उस क्या कहते हैं खूबी से वो गिर जाए। ये इस तरह के क्या कहते हैं अपने दिल में हसद पालना, ये बड़ा मायूब है ये, है ना। और साथ ही साथ हाँ, इसमें एक और जो है पहलू का जो हम लोग नज़रअंदाज कर देते हैं, है ना। आदमी अगर कोई तरक्की करता है तो एक तो ऑटोमेटिक वही बातें कहने लगता है कि पड़ोसी मेरा मुझसे चल रहा है, हसद रख रहा है ना। लेकिन तरक्की आप कर रहे हो, खैर बड़ी अच्छी बात है, तरक्की हर किसी का बुनियादी हक है और करना भी चाहिए तरक्की। लेकिन तरक्की आप कर रहे हो कि क्या अपने पड़ोसी को, है ना, नुकसान देने के लिए आप तरक्की कर रहे हैं, उसको सताने के लिए कर रहे हैं, है ना। शायद ये ख़तरा आपके पड़ोसी को लायक होता है कि आप तरक्की करोगे तो उसे दबाओगे, यहीं से यकीन जानो, यहीं से हसद जन्म लेता है ना। आप तरक्की कर रहे हैं, आप फूल रहे हैं, फल रहे हैं, तो ये अपने दोस्त को, अपने साथी को ये एहसास दिलाइए कि मेरी तरक्की में आपका भी फ़ायदा है ना, मेरी तरक्की से तुम्हें नुकसान नहीं होगा, है ना। यकीन जानिए कि वो आपके साथ होगा। अगर दिल में उसके हसद पैदा भी हो रहा होगा ना, वो ख़त्म हो जाएगा कि यार इससे मुझको भी फ़ायदा है, क्या है, इस तरह से अपना भाई तरक्की कर रहा है, करें। तो बात जब दोनों तरफ मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है ना, तो यहीं पे गड़बड़ हो जाती है। वो कहेगा ये मुझसे जल रहा है, ये कहेगा ये मुझको सताने की कोशिश करेगा, अब बात पूरी होती चली जाती है वो। इसी को हमें समझना होगा ताकि हमारा मुआशरा तरक्की कर सके और हम बुग़्ज़ व हसद की, है ना, इसके क्या कहते हैं ऐब से हम बच सकें। और हदीस में, कुरान में भी इसकी बड़ी मज़म्मत आई है। अगर बुग़्ज़ व हसद हम फिर भी रखते हैं तो अखलाक क्या कहते हैं मुआशरे में तो हम क्या कहते हैं हमारी तज़लील होगी ही, प्लस अल्लाह के यहाँ भी आखिरत में भी हम गुनाह और अज़ाब की मुस्तहिक़ बनेंगे, है ना। इसलिए हमें बुग़्ज़ व हसद से बचना चाहिए। हाँ, बुग़्ज़ व हसद की तारीफ़ में बताते हैं, बुग़्ज़ व हसद कहते किसे हैं। हसद कहते हैं ये माना है किसी शख्स ने कोई खूबी देखी तो ये यानी कि वो खूबी उसके अंदर से ख़त्म होकर मेरे अंदर आ जाए, ये तो हसद हुआ। लोग या हसद कह लें या जलन कह लें, ये हुआ है ना कि वो उसकी खूबी क्वालिटी ख़त्म हो जाए और प्लस वो मुझे मिल जाए। लेकिन अगर एक वो क्वालिटी बड़ी अच्छी उसके अंदर है तो वो उसके अंदर रहे जैसे है, वो दिन दूनी रात कभी तरक्की करता रहे, मैं भी तरक्की कर जाऊँ, तो ये बुग़्ज़ और हसद नहीं है ना। ये ऐसी चीज़ है जो जायज़ है इस तरह से, बल्कि लोगों से अपने साथी को देखकर सबक हासिल करना चाहिए कि वो तरक्की कर रहा है, हमें भी तरक्की करनी चाहिए, बहुत अच्छी बात है ना। किसी को तरक्की को देख के सबक हासिल किया जाए, किस तरह से उसने किया, कौन सा अल्लाह अमल किया, किस तरह से तालीम तरबियत अपने बच्चे की किया, कोई तरक्की कर रहा है, हमको भी अपने बच्चे की तालीम तरबियत पे इसी तरह से ध्यान देना चाहिए, तो ये तो अच्छी बात है। हाँ, वो उसकी ख़त्म हो जाए, मेरे अंदर आ जाए, ये हसद है, ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, दूसरा टॉपिक रहा गीबत, है ना। कहते गीबत के ये माना है कि किसी शख्स के पोशीदा ऐब को
اس की बुराई करने के लिए ज़िक्र करना। यहाँ पे ये जो क्या कहते हैं, गौर तलब ये बात है, किसी का कोई ऐब है, अब बतौर बुराई लोगों में बयान करना, बुराई चप्पल से बयान करना, ये गीबत है और ये जायज़ नहीं है ना। प्लस दूसरा मामला गीबत के तौर पे ना हो, यानी कि क्या कहते हैं, बुराई उसके अंदर हो ही ना, फिर भी करना, ये तो गीबत नहीं है, लेकिन ये बुहतान है, और बुहतान तो गीबत से बड़ा भी गुनाह है ना। इसी के मुतरादिफ में एक चुगली बोलते हैं, है ना। चुगली थोड़ा सा इससे हटके है, किसी के मुताल्लिक जाके कहना आपके बारे में ऐसा कर रहा था कि उन दोनों में झगड़ा हो जाए, झगड़ा लगाना जिसको कहते हैं, वही चुगली है। तो चुगली गीबत ये तकरीबन जो है क्या कहते हैं, हम माना करीब करीब बोले जाते हैं, लेकिन ये दोनों चीज़ें हैं ना, ये बहुत ही बुरी और बहुत ही मायूब है। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, ला यग़तब बादुकुम बादन अयुहिब्बु अहदुकुम अन याकुला लहमा अखीहि मैतन फकरहतमूहु वत्तक़ुल्लाह इन्नल्लाह तव्वाबुर रहीम। यानी इसका मतलब ये है कि तुम में का कोई भी किसी की गीबत ना करे, है ना। तो गीबत अगर करे तो फिर बाद में आगे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है, क्या तुम में कोई इस बात को पसंद करता है कि अपने मुर्दा भाई का गोश्त खाए। यानी कि गीबत करना गोया कि ये है कि अपने मुर्दा भाई का गोश्त खाना है, तो ये तो पसंद कोई नहीं करता है। अल्लाह फरमाता है इसको तुम बुरा समझते हो, यानी कि अपने मुर्दा भाई के गोश्त को खाना वाकई कोई नहीं पसंद कर सकता है, वैसे ही गीबत को भी नापसंद करो। इसी तरह से गीबत मुर्दा भाई का गोश्त खाना जिस तरह से है, इसी तरह से उसकी गीबत करना है। अल्लाह से डरो, बेशक अल्लाह तौबा कबूल करने वाला और रहम करने वाला है। और हदीस मुबारका में है, इमाम बुखारी ने इसको रिवायत किया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स मेरे लिए इस चीज़ का ज़ामिन हो जो उसके जबड़ों के दरमियान है, जबड़ा ये दोनों क्या कहते हैं, जो होते हैं कल्ले होते हैं, उसको जबड़ा कहते हैं, यानी ज़बान, है ना। यानी कि जो ज़बान का ज़ामिन हो जाए और जो दोनों पाँव के दरमियान है, यानी शर्मगाह, यानी बदकारी वगैरह नहीं करेगा, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं मैं उसके लिए जन्नत का ज़ामिन हूँ। मतलब इसका ये होगा, यानी कि जो बदकारी न करने का अहद कर ले और जो अपनी ज़बान को संभालने का अहद कर ले। ज़बान को संभालने का इसमें तमाम चीज़ें आ गई, झूठ नहीं बोलेगा, चुगली नहीं करेगा, गीबत नहीं करेगा, किसी की बदगोई नहीं करेगा, किसी की क्या कहते हैं ऐब को नहीं ज़ाहिर करेगा, ज़बान से जितनी चीज़ें हो सकती हैं, किसी को गाली नहीं देगा, इन सारी चीज़ों से अपनी ज़बान को महफूज रख ले, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मैं उसको जन्नत की ज़मानत और गारंटी देता हूँ। यानी उसको जन्नत में जाने से फिर कोई चीज़ नहीं रोक सकती है। इमाम अहमद इब्न हम्बल ने रिवायत किया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरे लिए 6 चीज़ों के ज़ामिन हो जाओ, यानी 6 चीज़ों की गारंटी दे दो, मैं तुम्हें जन्नत की गारंटी दे देता हूँ। वो 6 चीज़ें क्या हैं? आप फरमाते हैं, जब बात करो सच बोलो। ये 6 चीज़ें अखलाक में बड़ी अहमियत रखती हैं। वाकई इन 6 चीज़ों को अगर रख लिया जाए तो इंसान बहुत ही जो है ज़्यादा नेक और बहुत अखलाकमंद हो जाएगा। फरमाते हैं अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब बात करो सच बोलो, यानी सच ही हमेशा बोलना है। जब वादा करो उसे पूरा करो, जो भी वादा करो, छोटे से किए हो, बड़े से किए हो, जिससे भी किए हो, यहाँ तक कि अपने बच्चों से अगर कोई आपने वादा किया है तो झूठा वादा नहीं करना चाहिए कि बेटा तुम्हें हम ये चीज़ दिलाएंगे और आप ऐसे झूठे मूठे कर दो फिर बाद में न दिलाओ, क्योंकि वो बच्चा आपकी तरबियत में आपको देख रहा है। वो आपने झूठा वादा कर दिया और नहीं दिलाया उसने, तो समझेगा इस तरह से आप करते रहते हैं और ये कोई बड़ी बात नहीं है, कोई ऐब नहीं है, बड़ा होगा वो भी इसी करेगा। यानी कि वादा खिलाफी की क्या कहते हैं, कोई अहमियत नहीं देगा वो। इसलिए अपने बच्चे को भी किया हुआ वादा, अपने बच्चे से भी किया हुआ वादा ज़रूर पूरा करें, वो भी झूठा वादा न करें। जब तुम्हारे पास अमानत रखी जाए उसे अदा करो। कोई चीज़ आपके पास रखा है, इसकी हिफाजत करें। मैं कहाँ जगह से आऊँगा, मुझे दे देना, तो आप उसकी हिफाजत करें। इसी तरह से कोई राज की बात आपको बताया, कोई और चीज़ इस तरह से बताई, किसी को बताना नहीं जो है ना, ये मामला हम रखेंगे, ऐसा करेंगे, ऐसा करेंगे। कोई प्लान अपना कर रहा है, आपसे क्या कहते हैं समझ बूझ रहा है, तो उसके राज को भी फाश ना करें। ये सारी चीज़ें अमानत में आती हैं, है ना। अमानत को जो है, अमानत में ख़यानत नहीं करनी चाहिए। 3 चीज़ें हो गई। चौथी चीज़ है अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करो, यानी किसी भी तरह से बदकारी बदफेदी न करो। 5वीं बात, अपनी निगाहें नीची रखो, क्योंकि निगाह नीची नहीं रखोगे, निगाह से ही ख्वाहिशात पैदा होते हैं, फिर इंसान गुनाह में मुलविस हो जाता है।
یہ ہر جگہ پہ لاگو ہوتے ہیں، ہے نا. آپ غلط جگہ پہ نگاہ ڈالوگے، کوئی آپ سے بڑا ہے، کوئی کیا معاملہ، وہ اچھی چیزیں کھا رہا ہے، بنا رہا ہے، اچھے کیا کہتے ہیں بڑے راحت و سکون سے رہ رہا ہے، تو آپ زیادہ اسے غور سے دیکھیں گے تو آپ کے بھی دل میں پیدا ہوگا، تو اس کو پورا کرنے کے لیے کہیں غلط راہ پہ بھی چل پڑیں گے. اس لیے نگاہ اپنی ضرورت بھر کی چیزیں دیکھو. نگاہ نیچی رکھو کا مطلب یہ ہے کہ جتنا آپ کو ضروری ہے اتنا دیکھو. نگاہ نیچی رکھنے کا یہ مطلب نہیں کہ سر پورا آپ اپنا دھسا کے چلو، یہ مطلب نہیں ہے. نگاہ نیچی رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ غیر ضروری چیز کی طرف آپ نگاہ مت لگائیے. اور اپنے ہاتھوں کو روکو. ہاتھوں کو روکو یعنی اپنے ہاتھ سے کسی کو ایذا نہ پہنچاؤ، ہاتھ سے کسی کو مارو نہیں. ہاتھ سے یہاں تک کہ کسی کو مارنے کا اشارہ بھی نہ کرو، کیونکہ مارنے کا اشارہ کرنے سے بھی لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے. یہاں پہ مراد ہاتھ سے تکلیف نہیں دینا ہے، جس طرح سے بھی ہاتھ سے تکلیف ہو سکتی ہے تکلیف نہیں دینا ہے. یہ 6 چیزیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ان 6 چیزوں کی گارنٹی تم دے دو تو میں تمہیں جنت کی گارنٹی دے دیتا ہوں. اور دوسری ایک روایت ہے امام احمد بن حنبل کی، یہ بھی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس شخص کو کسی مرد مسلم کی برائی کرنے کی وجہ سے کھانے کو ملا، یعنی کسی کی برائی کر کے، جیسے کچھ معاملہ ہوتا ہے نا کہ کوئی آدمی بڑا کیا کہتے ہیں برائی پسند ہوتا ہے، تو اس کے سامنے جا کے اس کے دشمن کی، اس کے مخالف کی برائی کرو گے تو آپ کو چائے پکوڑی کھلائے گا. اس طرح سے ہوتا ہے آپ کو کیا کہتے ہیں نذرانے، آپ کو کوئی معاملہ کرے گا گفٹ دے گا. اس طرح کا کہتے ہیں کہ جس کو کھانے کو ملا کسی کی برائی کے عوض میں، تو اللہ تعالیٰ اس کو اتنا ہی جہنم سے کھلائے گا. جتنا دنیا میں اس کو چائے پکوڑی ملی تھی نا برائی کرنے کے لیے، تو جہنم میں بھی اس کو اتنا ملے گا. اور جس کو مرد مسلم کی برائی کی وجہ سے کپڑا پہننے کو ملا، اللہ تعالیٰ اس کو جہنم کا اتنا ہی کپڑا پہنائے گا. مطلب یہ کیا کہتے ہیں سخت گناہ ہے اور اس پر عذاب ہوگا. قرآن و حدیث میں غیبت کی بہت مذمت آئی ہے، اس سے بچنے کی سخت ضرورت ہے. غیبت اور چغلی ایسے برے اخلاق ہیں جو معاشرے میں بد امنی پھیلنے کی بڑی وجہ ہے. جس سماج میں غیبت، چغلی، بغض و حسد جیسی بیماریاں پھیلی ہوں، وہ سماج کبھی بھی فلاح و بہبود کی منزلیں طے نہیں کر سکتا. اس کو کامیابی اور کامرانی ترقی اس سماج کو نہیں ملے گی، اور نہ ہی ایسا سماج کبھی خوشحال رہ سکتا ہے. ظاہر سی بات ہے بغض و حسد ایک دوسرے کا رکھیں گے، ایک دوسرے کی جلن رہے گی، ہر کوئی اپنی ٹھسن جلن میں رہے گا، ہر کوئی پریشان رہے گا، راتوں راتوں کی نیندیں حرام رہیں گی، تو وہ سماج جو کبھی خوشحال نہیں ہوگا. ہمیں اپنے سماج کو پرامن اور خوشحال بنانے کے لیے ان جیسے برے اخلاق سے دوری اختیار کرنی ہوگی اور اسلامی اخلاق و کردار کو اپنانا ہوگا. تبھی جا کر ہم اور ہمارا سماج خوشحال اور ترقی یافتہ ہو سکتا ہے. یہ چند باتیں رہیں. ہمیں اپنے اخلاق پر غور کرنا چاہیے. ہمارے اخلاق بہتر ہے تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور اس میں اور بہتری لانے کی کوشش کرنی چاہیے. اور اگر کہیں پہ بھی ہمارے اخلاق میں کمی ہے تو اسے ہمیں دور کرنے کی جو ہے حد تک مقبول کوشش کرنی چاہیے. اسی میں ہماری فلاح و بہبود ہے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہر طرح سے اللہ رب العزت ہمیں دین و دنیا کی بھلائی نصیب فرمائے، ہمارے اخلاق و کردار کو بہتر سے بہتر کر بنائے. باقی دعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم.